यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की चर्चा में जिस बात को बराबर रेखांकित किया जाता रहा है और जो वस्तुतः हमारी चर्चा का केंद्रीय स्वर बनी है, वह यह कि भक्ति काव्य धर्म और भक्ति की केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ, ध्यान उपासना और उनके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाला काव्य नहीं है, धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में, एक उन्नत मानवीय समाज और एक उन्नत मूल्य व्यवस्था के पक्ष में, खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला काव्य है। विराम। ऐसा नहीं है, जैसा कि प्रायः ऊपरी तौर पर समझ लिया जाता है कि सामाजिक अन्याय के विरोध में, मानवीय न्याय के पक्ष में निर्गुण संतों के स्वर ज़्यादा मुखर है और उनमें अधिक ऊष्मा है, जबकि सगुण भक्ति की कविता में परंपरागत सामाजिक संरचना का प्रायः समर्थन हुआ है और उसमें चली आ रही सामाजिक सोच को भी गाढ़ा किया गया है। विराम। वस्तुतः भक्ति और अध्यात्म की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद दोनों में लगभग समानता ही है। विराम। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्ति कवि अपने समय और समाज पर दृष्टि डालते हैं, उनका चित्रण करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं। विराम। यहाँ जरूर ऐसा लगता है कि सगुण भक्तों की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता के विरोध में वे ज़्यादा मुखर और चिंताशील है, परंतु इस निर्णय पर पहुँचने के पहले हमें निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की रचनाशीलता से समग्रता में, साक्षात्कार करने की, उसे ऊपर ऊपर ही नहीं, भीतर तक पढ़ने और सुनने की जरूरत है। विराम। पैरा। लोक और शास्त्र से अपने अपने लगाव के चलते क्रमशः निर्गुण और सगुण कविता अपने अपने ढंग से सीमित और सीमाबद्ध जरूर हुई है, बदलते हुए समय ने भी उन पर अपने निशान लगाए हैं, निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज दर्शन एक जैसा जरूर नहीं है, परंतु जैसा हमने कहा, बावजूद इसके अपनी सामाजिक चिंता में, अपने मानवीय सरोकारों में सगुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग थलग नहीं है। विराम। कविता महज विचार की नहीं होती, मनुष्य का इंद्रिय बोध और उसका भाव जगत भी उसका अभिन्न अंग होते हैं, वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही मायने में कविता बनती है, और संवेदना के धरातल पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है। विराम। जैसा कि हम आगे देखेंगे, विचार के स्तर पर सगुण भक्तों ने जो भी कहा और प्रतिपादित किया हो,
भाव बोध के धरातल पर, कोमा संवेदना के धरातल पर, कोमा चित्रण के धरातल पर, कोमा विचार के स्तर पर वे अपने कहे हुए से भिन्न मानव प्रेम, कोमा सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। विराम पैरा। जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में, कोमा भीतर तक थाहने और पहचानने की है। विराम। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं, कोमा उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। विराम। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, कोमा अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का, कोमा सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। विराम। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में, कोमा उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई है। विराम। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है, कोमा उसकी अपनी सफलताएं, कोमा असफलताएं, कोमा असंगतियां और अंतर विरोध है। विराम। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत है। विराम। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। विराम पैरा। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है। विराम। जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। विराम। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक, कोमा सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। विराम। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। विराम। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विराम। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्म मत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। विराम। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विराम। विशृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को, कोमा बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। विराम। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, कोमा परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुआ लोगों ने, कोमा आचार्यों और धर्माचार्यों
ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। विराम। इनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित किया जा सकता है। विराम। स्टॉप।